हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो, अरिहंतों का जो करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण की अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण, अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के विनय को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के उत्कृष्ट तप को अनंत अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा आपके सामने चली है। खंती मुत्ती अजवे मधवे लघवे सच्चे संयमे तवे चे बम्ब चेरवासे। 10 प्रकार का धर्म किसके भीतर रहता है? जिसके भीतर एक प्यास, एक अभिप्सा, एक आकांक्षा, भेद विज्ञान करते हुए आत्मा के प्रति तल्लीनता, आत्मा के प्रति एक जागृति, आत्मा के प्रति एक उत्साह, ये जड़ शरीर में जो आत्म तत्व है वही मुख्य है। जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव तत्व में स्थित रहने का जो प्रयास करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो उसमें रहने का निरंतर निरंतर यत्न करता है। ऐसा नहीं कि कोई वो शरीर की क्रिया नहीं करेगा, शरीर की क्रिया भी हो गई, संसार के कार्यों में भी उलझेगा नहीं, वो अपनी दृष्टि को निर्मल रखेगा। तो आत्मलीनता, आत्मनिर्भरता, आत्मचिंतन आपका बेस है कोई भी कार्य करने के लिए। तो चर्चा चली है आपके सामने खंती मुत्ती अजवे लघवे, लघुता। अब लघुता की चर्चा करनी है। लघुता क्या है? लघु हो जाना, हल्का हो जाना, आत्मा पर कर्म छट जाना, आत्मा हल्की होगी। वो कहते हैं उसकी आत्मा बड़ी हल्की है, उसकी आत्मा बड़ी भारी है। लघुता कैसे प्रकट होती है? जब पीछे हम चर्चा करेंगे, जब व्यक्ति एक बहुत सरल होता है, विनयी होता है और वो
मृदु होता है वो धीरे धीरे उस गुण को प्राप्त कर लेता है। जब विनय आती है जीवन में तो नम्रता आ जाती है। विनय जिन शासनों मूलो, जिन शासन का मूल विनय है। जे सतगुरु उपदेश थे पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्तपन विनय करे भगवान। श्रीमद् रायचंद कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश से चाहे व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाए पर वो गुरु की विनय ना छोड़े, जिस गुरु ने उसको ज्ञान दिया है। ऐसी एक सच्ची घटना घटी है। चंद्रयश नाम का युवक, उसकी नई नई शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ मित्र मंडलियों के साथ वो घूमने के लिए चला गया। वो एक आश्रम में आए, एक मुनि के पास, और मुनि वृद्ध थे, रुगन थे, बहुत उग्र स्वभाव था मुनि का। तो युवकों ने कहा कि लो, युवक आपके पास आया है, इसको तुम अपनी दीक्षा कर दे दो इनको, क्योंकि तुम वृद्ध हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अब वो व्यक्ति के पास जब कुछ मंडली आई, वो मजाक करने लग गए उस साधु के साथ। साधु को जब हंसी मजाक करने लगे तो उसको बहुत बुरा लगा, उसको इतना गुस्सा आया, उसने उस चंद्रयश नाम के युवक, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसको घुटने में लिया, उसकी लोच कर डाली। इतना गुस्सा आया उसको। अब सब घबरा गए, जितने मित्र मंडली के लोग थे, कहते ये तो बड़ा भयंकर है, इसके साथ कौन रहेगा, सब भाग गए। अब चंद्रयश युवक ने सोचा कि ये वृद्ध और मैं युवा, इसको मेरी ज़रूरत है। यदि इन्होंने मुझ पर अनुकंपा की है, यदि मेरे सिर का लुंचन किया है, तो मुझे इनका साथ देना चाहिए। देखिए, नई नई शादी हुई है, घर गया नहीं, मित्रों के साथ आ गया है। अब उसने सोचा, उसने कहा गुरुदेव आपने किस लुंचन तो कर दिया, आप मुझे दीक्षा मंत्र भी दे दीजिए, दीक्षा मंत्र दे दीजिए, और मैं कहता हूँ मेरे घर वाले ना आ जाए, इससे पहले पहले हम गांव छोड़ दें। उस मुनि ने कहा मैं तो वृद्ध हूँ, चल नहीं सकता, मैं कैसे गांव छोड़ सकता हूँ। उस युवक ने कहा, चंद्रयश युवक ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको कंधे पे बिठा के लेके जाऊंगा, पर यदि इस गांव में रहे तो गांव के लोग आ जाएंगे, मेरे घर वाले आ जाएंगे, फिर मुझे ले जाएंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस गुरु ने उसको दीक्षा मंत्र दे दिया, और शाम के समय ही कहने लगे यहाँ से विहार करो। यदि पहले आ गए लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो गुरु ने कहा क्या करना। कहते अमावस की काली रात, उन्होंने कहा आप मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको गांव के बाहर ले जाऊंगा, किसी को पता ना लगेगा। अमावस की काली रात गुरु को कंधे पे बिठाया और ले जाने लगा बाहर। गुरु का उग्र स्वभाव, जैसे बैठता, रास्ता बड़ा पथरीला था, कंकर पत्थर थे, जहाँ पाँव रखता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, गुरु उसको मारता। क्या करता है, मुझे पीड़ा हो रही है तो कैसे ले जा रहा है, फिर भी वो सहनशीलता रखता है। कोई नहीं गुरुदेव, धीरे धीरे रास्ता पार हो जाएगा, आपने मुझे दीक्षा मंत्र दिया है, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और वो उसका रुद्र रूप और तेज हो जाता, जैसे आगे जाता, रास्ता बड़ा बीहड़, जंगल, मार्ग कंटीला, वो धीरे धीरे रास्ता पार करता करता भी, और जब वो कोई रास्ता आता तो गुरु उसको डंडा भी मार देता, पर फिर भी वो शांत रहता है। कोई नहीं कहते गुरु ने मुझे दीक्षा मंत्र दिया है, घर से निकाला है। मैं काफ़ी समय हो गया, तो उसके अंतःकरण का प्रायश्चित देखो उस युवक का, कि मुझे सौभाग्य मिला घर बार छोड़ करके इस गुरु की सेवा करने का। यदि गुरु मुझे दीक्षा मंत्र ना देते तो मुझे घर में रहना पड़ता, गुरु की सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। गुरु उसको डांट रहे हैं, वो विनय भाव रख रहा है, अधिक विनय भाव, और विनय भाव, मृदुता का भाव करते 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 कहते सारे कर्म क्षय कर दिए, केवल ज्ञान हो गया। जब केवल ज्ञान हो गया तो रास्ता सारा दिखाई देने लगा। अब वो साफ साफ मार्ग पर जा रहा है। तो गुरु ने कहा क्या हो गया, पहले तो कंटक मार्ग था, अब साफ मार्ग। कहते गुरु आपकी कृपा है, मेरी कृपा कैसे,
आपको कुछ ज्ञान हो गया? कहते हाँ मुझे ज्ञान हो गया। कहते केवल ज्ञान हो गया? आपकी कृपा। जब गुरु को पता लगा कि केवल ज्ञान इसको हो गया और मैं इसको डंडे मार रहा हूँ, तो गुरु ने नीचे उतर गया। ये केवल ज्ञानी के ऊपर चढ़ जाना तो महापाप है मेरा। गुरु ने सोचा ओहो कैसा विनीत शिष्य कि मैंने इसको डंडे मारे, मैंने इतना दुखी किया कि मुझे कंधे पे बिठा के लेके जा रहा है, मैंने इसको पीटा, डांटा, फटकारा, सब कुछ कहा, पर इसने इतनी विनय रखी, इतनी विनय रखी, इतनी विनय रखी। इतना पश्चाताप करता है, गुरु पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत अनर्थ कर दिया, ये केवल ज्ञानी की मैंने अशासना कर दी। मेरा अधिकार क्या था इसको करने की? मुझे तो अपने कंधों पे उठा के ले जा रहा था, मेरी कितनी सेवा कर रहा था। मैंने फिर अपने पश्चाताप करता है, मैंने जानबूझकर इसकी किसी ढूंचन भी कर दिया। मित्रमंडली भाग गई, पर फिर भी जरा उसने कुछ नहीं कहा, मेरी सेवा करता रहा, करता रहा, करता रहा। अब गुरु प्रायश्चित करता है, खूब प्रायश्चित करता है, खूब प्रायश्चित करता है, अंतर्मन से प्रायश्चित करता है। तो कहते हैं कि गुरु को भी केवल ज्ञान हो गया। ये है शिष्य और गुरु की, कैसे एक शिष्य ने गुरु को अपने विनय से, मृदुता से, कोमलता से जीता। और गुरु कितना रुद्र स्वभाव, उसका नाम था रुद्रदत्त मुनि और गुरु चंद्रयश, शिष्य चंद्रयश। तो ये घटना घटती है कई बार जीवन में, परिस्थितियाँ आती हैं। यदि आपके भीतर कर्म का भार ज़्यादा है तो विनय से आप जीत सकते हो। विनय से किसी को आप बना, विनय शासने मूलो मानेन अहमा गई, मान से अहम गति चली जाती है। इसलिए कहा गया है, कबीर ने कहा गहरी लाली देख के फूल गुमान भये, तुम सरीखे बाग में लग लग सूख गए। कबीर एक बगीचे में गए, उन्हें फूलों को देखा कि फूल लाल लाल फूल, उनको अहंकार आ गया फूलों को। तो कबीर कहने लगा तुम्हारे जैसे सरीखे तो सब सूख गए, तुम भी सूख जाओगे, तुम गुमान मत करो। तो कबीर समय गुहा कहते हैं, जाते हो बगीचे में गहरी लाली देख के फूल गुमान भये, तुम सरीखे इस जगत में लग लग सूख गए। हजारों सूख जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान करेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र दृष्टा हो, किसी विचार को महत्व ना दें। दो तत्व जड़ और जीव, दो जुदा जुदा है, दोनों को जुदा जुदा जाने और माने। कोई विचार नहीं, कोई संस्कार नहीं, धारणा नहीं, मौन और शांत हो जाए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण।
धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख जगत में और कोई होगा जो भव्य प्राणी करे। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।